हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग द माइंडफुल एजुकेशन। तो चलिए बात करते हैं हम स्टैटिक्स के मेन क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में 100% आना ही आना है। जरूर आप देख के जाइएगा ये वीडियो, अब ये देख लीजिए, जरूर 100% आप टिक लगा लीजिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे और हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। टॉप क्वेश्चन यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि हमेशा एग्जाम में होता है। आप मिड टर्म एग्जाम दिए होंगे तो उस मिड टर्म एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए होंगे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। सबसे कोई पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो फंसने वाला है, डिफाइन स्टैटिक्स, एक्सप्लेन फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड इट्स लिमिटेशन। देखिए जाहिर सी बात है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक्स, तो जरूर आएगा क्वेश्चन। स्टैटिक्स को डिफाइन करने के लिए उसका इंपॉर्टेंस बताना है, उसका लिमिटेशन, उसका फंक्शन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, व्हाट इज प्राइमरी डाटा, एक्सप्लेन द प्राइमरी डाटा कलेक्टिंग मेथड। प्राइमरी डाटा क्या है और उसको कलेक्ट करने का मेथड क्या है, ये भी आएगा, जरूर आ सकता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लेन द सेकेंडरी डाटा मेथड। सेकेंडरी डाटा क्या है और उसके मेथड्स क्या है उसको कलेक्ट करने में। व्हाट इज क्वेश्चनायर, राइट एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्वेश्चनायर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है हमें। क्वेश्चनायर मतलब क्या, जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आप डाटा कलेक्ट करने लगेंगे तो कौन कौन सा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप हुए क्वेश्चनायर, जिससे आप पूछ रहे हैं उसके लिए आपके हुए क्वेश्चनायर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। व्हाट इज टैबुलेशन, ये स्टैटिस्टिकल मेथड में आपको मिल जाएगा। टैबुलेशन ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग के 3 पार्ट होते हैं, तो उसी में टैबुलेशन भी आ जाता है। व्हाट इज टैबुलेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन टैबुलेशन। आपका ये यहाँ पर एक अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ये अलग क्वेश्चन है, व्हाट इज टैबुलेशन ये अलग क्वेश्चन है, और इसी का पार्ट है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व टैबुलेशन। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन के बाद। व्हाट इज शेड्यूलिंग, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये रहे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये यूनिट 1 में आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यूनिट 2 में आने वाला है, जो आएगा आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक्सप्लेन इट्स मेजर। आइए आपका ये जरूर, ये सब बहुत मेन क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते हैं। चलिए बात करते हैं, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका अगला, व्हाट इज जियोमेट्रिक मीन। आपको पता है कि 3 तरीके के मीन होते हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। 3 टाइप के मीन होते हैं, तो तीनों आ सकते हैं या तीनों में से एक आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तीनों में से एक जरूर आएंगे क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में, या जरूर लिख लीजिएगा। व्हाट इज कैलकुलेशन, प्रोसीड्यूर टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड को कैसे कैलकुलेट करना है ये एक्सप्लेन करना है आपको। चलिए बात करने हैं यूनिट 3 में क्या आएगा, मेन क्वेश्चन ये भी है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन आप पढ़े होंगे, डिस्पर्जन को मेजर आप क्या समझते हैं डिस्पर्जन से, एक्सप्लेन इट्स मेजर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेंज, रेंज भी आपने पढ़ा होगा, R-S ये आपने पढ़ा होगा। राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज SD, SD मीन्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने ये भी पढ़ा होगा। इसका भी आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे यूनिट 4 में। व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का आपको टाइप लिखना है, कोरिलेशन क्या है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन शायद ना आए, कोरिलेशन लेकिन जरूर आ सकता है। ठीक है, कोरिलेशन पर ध्यान दीजिए। यूनिट 5 में, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट आर द मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो जितना आपको मैंने बताया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है। इनका जो है लगभग 100 में से देखा जाए तो 80 to 85% इन लोगों इन सबका जो है चांस रहता है, और इसमें से जरूर क्वेश्चन फंसेगा जरूर एग्जाम में, आप लिख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।